जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं यूपीएसआई के बारे में कुछ जानकारियां। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम के लगभग दोस्तों 1 महीने ही बचे हैं, ठीक है। तो हम आज बात करेंगे दोस्तों किस प्रकार से आप इतने कम समय में मतलब कि अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या आपको ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है, वो चीज़ें हम बात करेंगे और किस प्रकार आप कम समय में ज़्यादा नंबर ग्रहण कर सकते हैं। तो यकीन मानिए अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य होगा, 110% होगा, ये हमारी गारंटी है। तो वीडियो को आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसी वीडियो से। तो चलिए दोस्तों देखिए, हम चारों पार्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें से आपको क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसमें से पिछले साल दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे किस चैप्टर से, तो उन चैप्टर को हमने सेलेक्ट किया है और उन पर आप अगर अच्छे से काम कर लेते हैं और ये भी बताएं किस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमारा यही होगा दोस्तों, आपको बता दें कि दोस्तों आपको पता है कि 4 पार्टों में बटा हुआ होता है। हिंदी होते हैं, गणित होता है, रीजनिंग होता है और संविधान, मूल विधि और जीएस एक ही पार्ट में होता है। यानी कि हर एक पार्ट में 40-40 क्वेश्चन होते हैं। यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे, 40-40-40 करके ना। और समय कितना होता है, 2 घंटे का। और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2.5 नंबर का होता है। कितने का, 2.5 नंबर का। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, मगर एक निगेटिव मार्किंग से भी तगड़ा चीज होता है कि हर एक पार्ट में पास होना। देखिए अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल दोस्तों हर एक पार्ट में 50-50% आपको नंबर लाने थे। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी समझिएगा, जैसे हिंदी में आपको पता है 40 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 क्वेश्चन कम से कम आपको होने थे, तभी अगले के लिए क्वालिफाई होंगे। मैथ में भी 20 होना चाहिए, रीजनिंग में 20 और जीएस में 20, ठीक है। इसके बाद आप मेरिट में प्रवेश करेंगे दोस्तों। अगर मान लिया आप सब में दोस्तों 40 से 40 लाते, एक में 19 लाते, तब भी आप फेल कर जाएंगे। ये कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्ट में 20-20 क्वेश्चन आपके सही होने थे। मगर इस बार राहत की चांस क्या है दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार दोस्तों जो 50-50% था, आपको पता है इसकी वजह से पिछली बार वैकेंसी भी खाली चली गई थी, तो उसे कम कर दिया गया। 35-35% आपको हर एक पार्ट में कह दिया गया, ठीक है, कि 35-35% कम से कम हर एक पार्ट में होने चाहिए और टोटल का 50%। आप समझिएगा, अब देखिए क्या हो गया है कि मतलब मान लिया आपका एक सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, मान लिया आपको बता दें कि मैथ आपकी कमजोर, बाकी सब सही, तो मैथ में आप क्या करिए 14 प्लस क्वेश्चन कर दीजिए, 14 क्वेश्चन कर दीजिए दोस्तों, आपको 35% हो जाएगा और इनमें सब में अच्छे से स्कोर कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार का था 20 क्वेश्चन आप नहीं पाते तो आप एकदम से बाहर हो जाएंगे दोस्तों पूरे परीक्षा से, ठीक है। तो इस बार ये राहत दी गई, मगर दोस्तों टोटल का कम से कम 50% होना चाहिए, ठीक है। टोटल का 50%, यानी कि कम से कम 80 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए टोटल के, और सभी में कम से कम दोस्तों 14 कम से कम होने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिएगा, एक हर पार्ट में 14 क्वेश्चन पास होने के लिए होने चाहिए। देखिए अगर आप 14 का टारगेट मत रखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम भी हो जाते हैं, इसलिए आप मतलब कि अभी से एक कोशिश करिए कि दोस्तों कम से कम हर एक पार्ट में 18 प्लस नंबर ला जाए, 18 प्लस क्वेश्चन किया जाए जो आपका कमजोर पार्ट है। और दोस्तों जो मजबूत है उसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप 30 प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, कम से कम 18 प्लस, क्योंकि मान लें नॉर्मलाइजेशन में 1-2 क्वेश्चन घट भी जाते हैं, तो कम से कम 16 से 17 क्वेश्चन तो आपके मतलब 15 से 17 क्वेश्चन तो आपके बच ही जाएं। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ भी था कि जिन बच्चों के दोस्तों 20 से ऊपर क्वेश्चन ज्यादा सही थे दोस्तों, उनके नॉर्मलाइजेशन में कम कर दिया और वो इस चीज से बाहर हो गए थे, ठीक है। तो ये बात हो गई। चलिए ये तो हो गई पूरे सिलेबस की कि क्या है कैसे है, वो सब चीजें हमने बता दी। अब देखते हैं दोस्तों क्या क्या आपको पढ़ना है। यकीन मानिए दोस्तों हमने प्रीवियस पेपर बहुत अच्छे से चेक किया है और उसको देखते हुए हमने ये सब चीजें आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग आप क्या पढ़िएगा क्या नहीं पढ़िएगा वो हम बताएंगे दोस्तों। देखिए पढ़ना सब कुछ है, मगर अभी आप क्या पढ़ना वो चीज मायने रखता है कि कम समय में ज्यादा दूरी कैसे तय करें। पहली चीज दोस्तों इनपुट आउटपुट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है इनपुट आउटपुट एकदम आसान सा चैप्टर है, ठीक है। और इसी चैप्टर से आप यकीन मानिए कि 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। 3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पिछली बार पूछे गए, यानी आप कह सकते हैं 7.5 नंबर तो आपका अकेले देके जाएगा। उसके बाद
बाद दोस्तों निर्णय निर्धारण, ठीक है, आपको पता है निर्णय निर्धारण क्या होता है, ये भी आपको मैं बता दूं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि निर्णय निर्धारण क्या होता है दोस्तों, मान लिया कि ये एक पूरा दोस्तों पैसेज टाइप का होगा। फिर देखिए उसमें क्या होता है कि मान लिया कोई कंपनी भर्ती लेना चाहती है, तो वो कहे कि दोस्तों जो एम्प्लॉय आए हमारे यहाँ तो उसकी एज 24 साल होनी चाहिए, वो कम से कम भैया एसएससी में 70% अंक प्राप्त हो, 10वीं में 72% अंक पाया हो, तभी वो उसका चयन होगा, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। इस तरीके से तो उसके कुछ दोस्तों वो दे जाते हैं कि कौन सा बच्चा सिलेक्ट किया जाएगा, उसको बोलते हैं निर्णय निर्धारण। और आंकड़े अपर्याप्तता दोस्तों, इसके भी देखिए निर्णय निर्धारण से कम से कम दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके पिछली बार पूछे जा रहे थे, ठीक, 3 से 4 क्वेश्चन, देखिए 4 क्वेश्चन तक पूछे गए, ठीक, 4 क्वेश्चन तक एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी से 4 क्वेश्चन आपके आ जाते थे। तो आप समझ लीजिए 4 3 7 क्वेश्चन देखिए यहीं से होगा, ठीक है। और आंकड़े अपर्याप्तता दोस्तों कम से कम 2 क्वेश्चन आपके यहीं से आ गए थे दोस्तों, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आंकड़े अपर्याप्तता क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको एक चीज दे दिया जाएगा कि राम की आयु 70 वर्ष है, तो आपको बताना है कि किस आंकड़े से दोस्तों ये चीज निकाला जा सकता है कि राम की आयु 70 वर्ष होगा, ठीक है। उसका जन्म 2024 में हुआ है और वर्तमान 2000 मतलब कि ऐसे दे देंगे कि उसका जन्म 2080 में हुआ है और वर्तमान समय 2021 चल रहा है, ठीक है, तो इससे निकल जाएगा। तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन सा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कथन निष्कर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कथन निष्कर्ष कम से कम दोस्तों 2 क्वेश्चन इससे आते हैं, कथन तर्क से 2 क्वेश्चन कम से कम, और कथन पूर्वानुमान से 2 क्वेश्चन, ठीक है। कितने होगा दोस्तों, 6 क्वेश्चन यहां से हो गए। अब दोस्तों आकृति और बिंदु, ये आपके लिए एक अलग से चैप्टर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आकृति दी होती है और उसमें एक बिंदु दी आती है, तो उसके बारे में बताना होता है कि कहां पे बिंदु रहेगा दोस्तों। ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है, इसको आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा रक्त संबंध से कम 2 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। और दिशा दूरी से दोस्तों, दिशा और दूरी दोस्तों, है ना, कि किस तरफ चलना है किस तरफ नहीं चलना दोस्तों, वो चीजें। और कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज से दोस्तों आपको पता होना चाहिए, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और वेन आरेख दोस्तों, वेन आरेख सारा ही होता है इसीलिए दोस्तों, ठीक है, वेन आरेख हो गया। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कूट भाषा वाले, है ना, और जो चित्र छिपा हुआ दोस्तों सन्निहित वाले, कि भैया ये मान ले ये त्रिभुज बना दिया गया, कौन से चित्र में त्रिभुज ये मतलब उसमें होगा दोस्तों ना, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। एक बार आपको तो ये देखिए, और ये दोस्तों विषम वाली चीजें होती हैं कि दोस्तों 4 चीजें दे दिए गए, बोल देंगे इसमें विषम क्या है ना, ये चीजें 4 चीजें दे देंगे, जहां मान लो 3 पक्षी के नाम दे दिए, एक दोस्तों कोई पशु दे दिया, उसमें भिन्न कौन सा होगा। और कभी बार दोस्तों एनोलॉजी टेस्ट ना, सम वही चीजें हैं, एनोलॉजी टेस्ट की इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि कम से कम ये 10 चैप्टर, क्या ये 10 चैप्टर तो आपको एकदम बेहतरीन ढंग से तैयार कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों कैलेंडर आप तैयार कर लेना, कैलेंडर दोस्तों। पिछली बार तो कैलेंडर का पोर्शन दोस्तों 2 क्वेश्चन आए थे हर एक शिफ्ट में, और वो मैथ के पोर्शन में पूछे गए थे, ठीक है। तो याद रखना कि ये चीज, ये 10 चैप्टर को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना। देखिए अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम होती, मान लिया जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, निर्णय निर्धारण हो गया, आंकड़े अपर्याप्त हो गए, कथन निष्कर्ष, और दोस्तों कथन तर्क हो गया, और कथन पूर्वानुमान, ये 6 चैप्टर है दोस्तों, जिनमें से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। अगर इनमें प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप हमें बताइएगा, हम इनको इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करा दें, क्योंकि एकदम ईजी होते हैं। मगर दोस्तों एक खास बात क्या होगी, हम दोस्तों जब इनको करवाएंगे तो हम इनको टाइप करके नहीं दोस्तों, क्योंकि टाइप करने का समय ज़्यादा नहीं है, तो हम एक मतलब कि कॉपी में लिख करके दोस्तों अपने खुद राइटिंग से पढ़ा सकते हैं, इतना कर सकते हैं अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ होगा रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसकी पीडीएफ हम डाल देंगे, इसके हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं हिंदी की। देखिए हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी आपको पता है कि हमारी हिंदी, हमने बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाई भी है, पूरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है मात्र दोस्तों 3 वीडियो में, ठीक। अब अगर आप नहीं देखे हैं तो जा सकते दे सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए रचना या पुरस्कार, रचना या पुरस्कार दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, ये भारत भारती सम्मान हो गया दोस्तों। हर एक पुरस्कार आपको रटा होना चाहिए कि किस को दिया गया है, किस रचना के लिए, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा वाक्य शुद्धि दोस्तों, वाक्य शुद्धि दोस्तों, सेब काट कर बच्चे खिलाओ, है ना, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ दोस्तों, ये बच्चे को थोड़ी काटा जाता है, सेब को काटा जाएगा ना, इस तरीके से। लोकोक्ति व मुहावरे दोस्तों हम पढ़ा ही रहे हैं, इन सबका तो सिलेबस हम कंप्लीट करवा रहे हैं। रिक्त स्थान भरना दोस्तों, ठीक है, रिक्त स्थान भरना, जैसे मोहन गया, है ना, तो दोस्तों कहाँ गया, है ना, स्कूल गया या पेड़ पे गया, है ना, तो इस तरह दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है, वो चीजें। गद्यांश छांट के दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। और लिंग वचन से दोस्तों आपको पता है कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन लिंग और वचन से आ जाते हैं, कि पूछ लेंगे दोस्तों कि कवि का स्त्रीलिंग क्या है ना, तो
अगला है काल से दोस्तों कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं। और अलंकार से आपको बता दें कि किसी किसी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन भी देखे गए अलंकार से। तो अलंकार हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो आप देखिएगा विलोम शब्द, पर्यायवाची दोस्तों, ये चीज आपको पता है, इनसे क्वेश्चन पूछे गए। और विकारी और अविकारी शब्दों में दोस्तों ज्यादातर आपको बता दें कि दोस्तों विशेषण से, ठीक है, विशेषण से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आपको मिला ही है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और संबंध बोधक, विस्मादि बोधक, ये सब चीजें आती हैं। मगर आपको विशेष करके विशेषण तो आपको जानकारी लेनी होगी। ये हो गया दोस्तों हिंदी का चैप्टर, ठीक है। अब देखिए अगर हम गणित की बात करें दोस्तों, तो गणित में दोस्तों आपको पढ़ना, देखिए पढ़ना सब कुछ है दोस्तों, मगर अब उतना समय बचा नहीं है। तो इन जो चैप्टर बता रहे हैं इन पे आप अच्छे से फोकस कर लीजिए और यकीन मानिए यही आपके लिए सिलेक्शन पॉइंट होंगे। देखिए लाभ हानि प्रतिशत पढ़ लीजिएगा, अनुपात समानुपात हो गया, लासा मासा हो गया, संख्या पद्धति हो गई, और समय, चाल, दूरी, और कार्य समय व नदी नाव, है ना, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज औसत। दोस्तों इन चैप्टरों को आप फोकस कर लीजिएगा। देखिए इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि आपको पता है कि आप बोलोगे सर बहुत सी चीजें आती हैं, है ना, प्रायिकता हो गया, या फिर दोस्तों मीन माध्य होगा। दोस्तों वो चीजें देखिए बहुत चीजें हैं कि बहुत सी चीजें आती हैं, मगर अब उतना समय नहीं है, हम फिर से बता दे रहे हैं। तो इन पे आप फोकस करिए, ठीक है। अगर आपके पास लगता है समय है तो दोस्तों आप बहुत अच्छी बात है, अगर आप पहले तैयार। देखिए सामान्य ज्ञान में देखिए सबसे मेन टॉपिक क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी फेल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम इनकी पूरी बात करें दोस्तों, तो देखिए क्या क्या सिलेबस होता है संविधान, मतलब ये जो जीएस वाला, देखिए इसमें आपके 24 क्वेश्चन किससे पूछाएंगे, संविधान और दोस्तों मूल विधि से, मूल विधि और संविधान से, ठीक, मूल विधि और संविधान से 24 क्वेश्चन होते हैं और 16 क्वेश्चन पूरे जीएस से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले, और इसमें से भी दोस्तों जो आपके कितने 24 क्वेश्चन होते हैं, 24 में से दोस्तों 16 क्वेश्चन आपके लगभग 16 से 18 क्वेश्चन दोस्तों किससे होते हैं, केवल संविधान से होते हैं, बाकी 6 से 8 क्वेश्चन मूल विधि से होते हैं। देखिए मूल विधि बहुत बड़ा है, समझिएगा, मूल विधि बहुत बड़ा है, इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कम से कम दोस्तों संविधान को इतना रट लीजिए, संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों कि 16 में से कम दोस्तों 12 से 14 क्वेश्चन आप कर ले जाएं, ठीक है। संविधान से दोस्तों कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन कर ले जाए, इतने अच्छे से पढ़ लीजिए, केवल संविधान आप पढ़ लीजिए। जीएस में हम कहते हैं दोस्तों कि आप मूल विधि के पीछे मत भागिए। देखिए अब समय नहीं दोस्तों, मूल विधि के पीछे मत भागिए, केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, उसमें जो मिले उन्हें ही समझ लीजिएगा, और मूल विधि के पीछे मत भागिए, मतलब कि प्लीज, है ना। और दोस्तों करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, उससे दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन कम से कम मिल जाएंगे। और दोस्तों यातायात चिन्ह एकदम आसान होता है, यातायात चिन्ह जैसे कि दोस्तों बना दिया जाता है ना, तो यातायात चिन्ह के इधर मुड़ना, दाएं मुड़ने के लिए, ना बाएं मुड़ने के लिए एक साइड रास्ता दे, है ना, इस वाले चिन्ह को दोस्तों हमने पढ़ाया भी है, आप जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों जनहित याचिकाएं, अगर आप कहते हैं तो हम जनहित याचिकाएं भी एक मतलब लिख करके दोस्तों अच्छे से पढ़ा देंगे इस वीडियो में, ठीक है, कई सारी जनहित याचिकाएं करवा देंगे दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों बात आती है मूल विधि की, तो मूल विधि के पीछे आप मत भागिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आपके पहले से तैयार नहीं, अगर पहले से तैयार है दोस्तों तो आप रिवीजन कर सकते हैं, आपके पास नोट्स हैं पहले से रिवीजन कर सकते हैं। मगर दोस्तों आपको पता कम से कम दोस्तों मूल विधि में 20 से ज्यादा अध्याय हो जाते हैं, चाहे वो दोस्तों आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, दोस्तों मानवाधिकार है, या फिर दोस्तों मोटर व्हीकल अधिनियम हो गया, बहुत सारे दोस्तों महिला बाल, है ना, बच्चे, बहुत सी चीजें अधिनियम में दोस्तों। तो उनके पीछे अगर आप भागेंगे दोस्तों 6 से 8 क्वेश्चन के लिए दोस्तों, उनको कर भी नहीं पाएंगे, आप कितना भी तैयार कर लेंगे दोस्तों पूरे में पूरे नहीं कर सकते। अगर आप संविधान अच्छे से तैयार करें, उतनी मेहनत आप संविधान में कर लेते हो, तो आप 100% दोस्तों गारंटी है कि आप जीएस में अच्छे स्कोर करके जाएंगे। तो दोस्तों यही सजेशन था हमारा। अगर आप कहते हैं तो रीजनिंग और दोस्तों जनहित याचिकाएं हम पढ़ा सकते हैं दोस्तों, और हस्त नोट मतलब कि खुद से लिख करके दोस्तों, ठीक है, अपने अनुसार दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और एक चीज आपको बता दें दोस्तों, अंतिम रणनीति क्या होना चाहिए, आप अंतिम समय कैसे पढ़ाई करें। सबसे पहले दोस्तों जो भी दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर पेपर दोस्तों, उनको सभी के सभी सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पर दोबारा डाल देंगे, ठीक, वहां पर पहले डले हैं दोस्तों। तो कम से कम दोस्तों इसके जो भी पेपर हो, कम से कम 15 से 20 जो भी चैप्टर है तो पेपर है दोस्तों, उनको एक बार दोहरा लीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट भी दे करके आप देखिए दोस्तों, किसी न किसी साइट से दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन पेपर कैसे आते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ऑफलाइन में क्या होता है, मान लिया बहुत बड़े बड़े दोस्तों क्वेश्चन होते हैं तो ऑफलाइन में आसानी से कर लेते हैं, मगर दोस्तों ऑनलाइन में उसको खींचना पड़ता है कर्सर को, तो वो दिक्कत करता है। उसके अलावा दोस्तों प्रैक्टिस सेट लाइए मार्केट से, उसे सॉल्व करिए दोस्तों। अब ज्यादा पढ़ने का समय नहीं बचा, जो चैप्टर हमने बताया दोस्तों उन पे आप अच्छे से काम कर लीजिए, और प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सेट करिएगा, सॉल्व करिए दोस्तों। एक चीज और बता दें कि अगर हिंदी की दोस्तों कोई दिक्कत है तो आप हिंदी, हमारी ई बुक है दोस्तों, 2-3 ई बुक हमने मतलब कि दिया है। अगर आप
ई बुक नहीं ले जाते आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों हमने पढ़ाया भी है बिल्कुल अच्छे से। अगर ई बुक चाहिए दोस्तों तो आप हमारे दोस्तों ले सकते हैं। देखिए इस ई बुक में पहला सामान हिंदी है दोस्तों, इसमें हमने एसआई को ध्यान में देते हुए दोस्तों बनाया है। इसमें वर्णमाला होगा, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, लिंग वचन कारक, काल वचन वाच्य, समास संधि, रचन अलंकार दोस्तों सब कुछ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे इसमें दोस्तों। इसकी कीमत है 50 रुपये, ये आपको पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगी दोस्तों। आप हमारे इस नंबर पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, 50 रुपये दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा है हमारा ये दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास। इसमें सभी प्रकार के पुरस्कार दोस्तों जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं, सभी प्रकार के पुरस्कार होंगे, उनके उपनाम होंगे, कवियों के जन्मस्थान होंगे, रचनाएं होंगी और संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास होगा। और दोस्तों ये भी होगा कि दोस्तों कि कौन सा प्रथम है, कौन सी रचना प्रथम है, कौन सी कहानी प्रथम, ये चीजें इस तरह के लगभग 120 प्लस पॉइंट होंगे इसी वीडियो में, इसी ई बुक में दोस्तों। और इसका दोस्तों आपको मूल्य पता है, ये भी 50 रुपए का है, उसी तरीके से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों एक है बोली की दोस्तों, कि बोली की उत्पत्ति क्या है दोस्तों, ठीक है, कहाँ से हुई, कैसे हुई दोस्तों, ये 25 रुपए में। अगर आप तीनों लेना चाहते हैं, देखिए एक इसके अलावा पत्र लेखन की अगर चारों लेना चाहते हैं 150 रुपए दोस्तों। और अगर आप अलग अलग लेना चाहते हैं तो आप अलग अलग पेमेंट कर सकते हैं, एक लेना चाहते हैं एक का कर सकते हैं दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों अगर इसी का आप पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये हमने बनाया है पूरा स्ट्रेटजी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों, उस पर हम डाल देंगे। तो चलिए जुड़ जाइए दोस्तों। और उस पर हम बहुत सी चीज़ें डाला करते हैं दोस्तों, जैसा कि बहुत सी चीज़ें हम उस पर पढ़ाई की चीज़ें डाला करते हैं, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है। चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा, आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।